जय माता दी दोस्तों, SRS लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि दक्षिणेश्वर मंदिर का क्या रहस्य और उसकी पीछे की कहानियाँ। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। अनुश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर समूह में भगवान शिव के कई मंदिर थे, जिसमें से अब केवल 12 मंदिर बचे हुए हैं। बेलूर मठ तथा दक्षिणेश्वर मंदिर बंगालियों के आध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और कई मान्यताएं भी। 1847 की बात है, जब देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा थी। उनके जीवन में सब कुछ था, मगर पति का सुख नहीं था। रानी रासमणी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर आई तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन का ख्याल आया। रानी रासमणी की देवी माता में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वो अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी के से करेंगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगी। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से जाया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही शहरों से गंगा नदी गुजरती है, इसलिए लोग गंगा के रास्ते से ही वाराणसी तक जाते थे। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता अपनाया और फिर उनका काफिला वाराणसी जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जाने के ठीक एक रात पहले रानी के साथ एक अजीब घटना घटी। ऐसी कहानी प्रचलित है कि मन में देवी का ध्यान करके वो सो गई। रात में एक सपना आया। कहा जाता है उनके सपने में देवी काली माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि वाराणसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूँगी। दोस्तों, तुरंत ही यह सपना देखकर रानी की आंख खुली। सुबह होते ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और गंगा के किनारे मां काली के मंदिर के लिए जगह की खोजना शुरू कर दिए। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते करते आई तो उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर सुबह होते ही रानी का वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे मां काली के मंदिर के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी गई। मान्यता है कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करने आई तो उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर वह जगह खरीद ली गई और मंदिर बनाने का काम तेज़ी से शुरू हो गया। ये बात 1847 की है और मंदिर का काम पूरा हुआ 1855, यानी कुल 8 सालों में। आपको बता दें, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का इस मंदिर से बहुत ही गहरा नाता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर देवी माँ काली के दर्शन का इंतज़ार करते हैं। कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर काली के दर्शन दिया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का कमरा है, जिसमें उनका पलंग तथा दूसरे स्मृति चिन्ह सुरक्षित हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के
बाहर परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा माता तथा रानी रासमणि का समाधि मंदिर है और वह वट वृक्ष है जिसके नीचे परमहंस देव ध्यान किया करते थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय माता दी।